आज की ये बातचीत उन लोगों के लिए है जो हमारे घरों की नींव हैं, हमारी जड़ें हैं। हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, हमारे नाना नानी, वो लोग जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी हमें बेहतर जिंदगी देने में लगा दी। आज जब वे जिंदगी के उस पड़ाव पर हैं जहां उन्हें हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है, तो क्या हम अपना फर्ज निभा रहे हैं? जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारे शरीर की कार्य क्षमता में स्वाभाविक रूप से बदलाव आता है। यह ठीक एक पुरानी मजबूत इमारत की तरह है जिसे समय समय पर देखभाल और मरम्मत की जरूरत होती है ताकि वो अपनी शान से खड़ी रहे। उम्र के इस दौर में सेहत का ख्याल रखना सिर्फ एक विकल्प नहीं, बल्कि एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अक्सर हम सोचते हैं कि जब तक कोई बड़ी बीमारी न दिखे तब तक डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है, लेकिन यही सोच सबसे खतरनाक है। कई गंभीर बीमारियां जैसे दिल की बीमारी, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और यहां तक कि कैंसर भी शरीर में चुपके पनपती हैं। जब तक उनके लक्षण सामने आते हैं तब तक अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन अगर हम समय रहते कुछ जरूरी हेल्थ टेस्ट करवाते रहें तो इन बीमारियों को शुरुआती चरण में ही पकड़ा जा सकता है, और जब बीमारी जल्दी पकड़ में आ जाती है तो उसका इलाज भी आसान और सफल होता है। आज इस वीडियो में हम उन बेहद जरूरी हेल्थ टेस्ट्स के बारे में विस्तार से बात करेंगे जो हर वरिष्ठ नागरिक को यानी 60 वर्ष की आयु के बाद नियमित रूप से करवाने चाहिए। यह वीडियो न सिर्फ हमारे बुजुर्गों के लिए है, बल्कि उन सभी बेटे बेटियों के लिए भी है जो अपने माता पिता से प्यार करते हैं और उन्हें एक स्वस्थ, खुशहाल और दर्द मुक्त जीवन देना चाहते हैं। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और जरूरत पड़ी तो नोट्स भी बनाएं। चलिए अपने बड़ों की सेहत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हैं। भाग 1, सबसे पहला और सबसे जरूरी टेस्ट, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग। हमारी लिस्ट में सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट है ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप की नियमित जांच। उच्च रक्तचाप या हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर यानी खामोश हत्यारा कहा जाता है, और यह नाम इसे इसलिए मिला है क्योंकि अक्सर इसके कोई शुरुआती लक्षण नहीं होते। व्यक्ति को पता भी नहीं चलता कि उसके शरीर के अंदर रक्त का दबाव उसकी धमनियों और अंगों को धीरे धीरे नुकसान पहुंचा रहा है। यह इतना खतरनाक क्यों है? सोचिए, आपके घर में पानी के पाइप हैं। अगर उन पाइप में पानी का दबाव बहुत ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? पाइप की दीवारें कमजोर हो जाएंगी, उनमें ब्लॉकेज हो सकता है या वो फट भी सकते हैं। ठीक यही हमारे शरीर में होता है। हाई ब्लड प्रेशर हमारी रक्त वाहिकाओं, ब्लड वेसल्स की दीवारों पर अतिरिक्त दबाव डालता है, जिससे वे कठोर और संकरी हो जाती हैं। इसके कारण दिल का दौरा, हार्ट अटैक, हृदय को रक्त पहुंचाने वाली धमनियां ब्लॉक हो सकती हैं। स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक, मस्तिष्क तक रक्त ले जाने वाली धमनी ब्लॉक हो सकती है या फट सकती है, जिससे लकवा हो सकता है। किडनी की समस्याएं, किडनी डिजीज, किडनी के फिल्टर को नुकसान पहुंचता है, जिससे उसकी कार्य क्षमता कम हो जाती है। आंखों की रोशनी पर असर, आंखों के पर्दे, रेटिना को नुकसान पहुंच सकता है। क्या करना चाहिए? हर वरिष्ठ नागरिक को अपने घर पर एक अच्छी क्वालिटी की डिजिटल ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग मशीन रखनी चाहिए। डॉक्टर की सलाह के अनुसार हफ्ते में 1 या 2 बार एक निश्चित समय पर अपना बीपी मापें और उसका रिकॉर्ड रखें। नॉर्मल बीपी 120/80 mmHg के आसपास होता है। अगर आपका बीपी लगातार 140/90 mmHg या उससे ज्यादा आ रहा है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। वे आपको सही दवा और जीवन शैली में बदलाव की सलाह देंगे। भाग 2, दिल की सेहत का हाल बताने वाला टेस्ट, कोलेस्ट्रॉल टेस्ट। हमारा दूसरा महत्वपूर्ण टेस्ट है कोलेस्ट्रॉल की जांच, जिसे लिपिड प्रोफाइल टेस्ट भी कहते हैं। कोलेस्ट्रॉल एक मोम जैसा पदार्थ है जो हमारे खून में पाया जाता है। हमारे शरीर को स्वस्थ कोशिकाएं बनाने के लिए इसकी जरूरत होती है, लेकिन जब इसकी मात्रा जरूरत से ज्यादा हो जाती है तो यह हमारी धमनियों में जमा होने लगता है, जिसे प्लाक कहते हैं। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट खून में कई तरह के फैट की जांच करता है। टोटल कोलेस्ट्रॉल, खून में मौजूद कुल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसे बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। इसकी ज्यादा मात्रा धमनियों में ब्लॉकेज पैदा करती है। HDL, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन,
इसे गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। यह बैड कोलेस्ट्रॉल को धमनियों से हटाकर लिवर तक ले जाता है, जहां से वह शरीर से बाहर निकल जाता है। ट्राइग्लिसराइड्स, ट्रिग्लिसराइड्स, यह भी एक तरह का फैट है जिसकी ज्यादा मात्रा दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ाती है। अनियंत्रित कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई बीपी की तरह ही एक खामोश दुश्मन है जो दिल की बीमारी और स्ट्रोक के खतरे को कई गुना बढ़ा सकता है। क्या करना चाहिए? 40 की उम्र के बाद हर किसी को साल में एक बार और 60 की उम्र के बाद डॉक्टर की सलाह पर हर 6 महीने से साल भर में एक बार लिपिड प्रोफाइल टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। यह एक सामान्य ब्लड टेस्ट है जो खाली पेट किया जाता है। अपनी रिपोर्ट को डॉक्टर को दिखाएं और उनके द्वारा दी गई सलाह का पालन करें। फाइबर युक्त भोजन, फल, सब्जियां, ओट्स और नियमित व्यायाम कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखने में मदद करते हैं। भाग 3, मीठा जहर, ब्लड शुगर टेस्ट। तीसरा और आज के समय में शायद सबसे जरूरी टेस्ट है ब्लड शुगर यानी रक्त शर्करा की जांच। वरिष्ठ नागरिकों में टाइप 2 डायबिटीज का खतरा बहुत ज्यादा होता है। अनियंत्रित ब्लड शुगर लेवल धीरे धीरे पूरे शरीर को खोखला कर देता है। यह हमारी नसों को नुकसान पहुंचाता है, जिसे न्यूरोपैथी कहते हैं। किडनी को फेल कर सकता है, आंखों की रोशनी छीन सकता है। डायबिटिक रेटिनोपैथी और दिल की बीमारियों का खतरा भी बढ़ाता है। ब्लड शुगर की जांच के लिए मुख्य रूप से 2 टेस्ट किए जाते हैं। 1. फास्टिंग ब्लड शुगर, फास्टिंग ब्लड शुगर। यह टेस्ट सुबह खाली पेट यानी 8-10 घंटे की फास्टिंग के बाद किया जाता है। 2. HbA1c, हीमोग्लोबिन A1c टेस्ट। यह टेस्ट बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपके पिछले 2 से 3 महीनों का औसत ब्लड शुगर लेवल बताता है। इससे यह पता चलता है कि आपकी डायबिटीज कितने कंट्रोल में है। क्या करना चाहिए? हर वरिष्ठ नागरिक को साल में कम से कम एक बार अपना HbA1c टेस्ट जरूर करवाना चाहिए, भले ही उन्हें डायबिटीज न हो। और जिन्हें डायबिटीज है उन्हें डॉक्टर की सलाह के अनुसार हर 3 से 6 महीने में यह टेस्ट करवाना चाहिए। अपनी डाइट में मीठा और प्रोसेस्ड फूड कम करें। रोजाना कम से कम 30 मिनट टहलें और अपना वजन नियंत्रित रखें। यह डायबिटीज से बचने और उसे कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका है। भाग 4, हड्डियों की मजबूती का पैमाना, बोन डेंसिटी टेस्ट। अब बात करते हैं उस ढांचे की जिस पर हमारा पूरा शरीर टिका है, हमारी हड्डियां। चौथा जरूरी टेस्ट है बोन डेंसिटी टेस्ट। बोन डेंसिटी टेस्ट या डेक्सा स्कैन। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी स्थिति है जिसमें हड्डियां कमजोर और खोखली हो जाती हैं। ऐसी हड्डियां मामूली सी चोट या गिरने पर भी आसानी से टूट सकती हैं, खासकर कूल्हे, कलाई और रीढ़ की हड्डी। यह समस्या महिलाओं में मेनोपॉज के बाद और पुरुषों में भी उम्र के साथ बरस जाती है। बोन डेंसिटी टेस्ट एक तरह का एक्सरे है जो हड्डियों की मजबूती और घनत्व को मापता है। यह टेस्ट बता सकता है कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस है या भविष्य में इसके होने का कितना खतरा है। इससे फ्रैक्चर के खतरे का सही आकलन किया जा सकता है। क्या करना चाहिए? विशेष रूप से 65 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं और 70 वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों को हर 2 साल में यह टेस्ट कराने की सलाह दी जाती है। अगर आपके परिवार में ऑस्टियोपोरोसिस का इतिहास रहा है या आप स्टेरॉइड जैसी दवाएं लेते हैं तो डॉक्टर आपको यह टेस्ट जल्दी करवाने की सलाह दे सकते हैं। हड्डियों को मजबूत रखने के लिए अपनी डाइट में कैल्शियम, दूध, दही, पनीर, रागी और विटामिन डी, धूप, अंडे, मशरूम से भरपूर चीजें शामिल करें। भाग 5, समय पर पहचान, कैंसर का समाधान, कैंसर स्क्रीनिंग। 5वां और बेहद महत्वपूर्ण बिंदु है कैंसर की स्क्रीनिंग। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुनते ही मन में डर बैठ जाता है, लेकिन यह एक सच्चाई है कि अगर कैंसर का पता शुरुआती स्टेज में चल जाए तो इसका इलाज पूरी तरह से संभव है और व्यक्ति एक सामान्य जीवन जी सकता है। उम्र के साथ कुछ विशेष प्रकार के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। वरिष्ठ नागरिकों को कुछ जरूरी स्क्रीनिंग टेस्ट्स पर ध्यान देना चाहिए। ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं के लिए 50 से 74 वर्ष की आयु की महिलाओं को हर 2 साल में मैमोग्राम करवाना चाहिए। यह ब्रेस्ट का एक विशेष एक्सरे होता है। कोलोरेक्टल कैंसर, बड़ीढी आंत का कैंसर। 50 वर्ष की आयु के बाद सभी को कोलोनोस्कोपी करवानी चाहिए।
इस टेस्ट में एक लचीली ट्यूब की मदद से बड़ी आंत की जांच की जाती है। अगर रिपोर्ट नॉर्मल है तो इसे हर 10 साल में दोहराया जाता है। प्रोस्टेट कैंसर पुरुषों के लिए 50 वर्ष के बाद पुरुषों को डॉक्टर से PSA प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट के बारे में बात करनी चाहिए। यह एक ब्लड टेस्ट है। सर्वाइकल कैंसर महिलाओं के लिए पैप स्मीयर टेस्ट जो 65 वर्ष की आयु तक नियमित रूप से किया जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? अपने डॉक्टर से बात करें कि आपकी उम्र, लिंग और मेडिकल हिस्ट्री के अनुसार आपके लिए कौन सी कैंसर स्क्रीनिंग जरूरी है। इन जांचों से डरे नहीं, ये जांचें जीवन बचाने वाली हो सकती हैं। भाग 6, दुनिया को देखने और सुनने की क्षमता, दृष्टि और सुनने की जांच। हमारी छठी जांच हमारी इंद्रियों से जुड़ी है, आंखों और कानों की नियमित जांच। उम्र के साथ हमारी देखने और सुनने की क्षमता स्वाभाविक रूप से कम हो जाती है, लेकिन इसे सिर्फ बुढ़ापे की निशानी मानकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। दृष्टि जांच, आई टेस्ट। नियमित आई टेस्ट से कई गंभीर समस्याओं का पता चल सकता है। मोतियाबिंद, कैटरैक्ट। इसमें आंख का प्राकृतिक लेंस धुंधला हो जाता है। इसका इलाज एक छोटे से ऑपरेशन से संभव है। ग्लूकोमा, ग्लौकोमा, इसे काला मोतिया भी कहते हैं। यह आंख की नस को नुकसान पहुंचाता है और धीरे धीरे रोशनी छीन सकता है। मैक्यूलर डिजेनरेशन, मैक्यूलर डिजेनरेशन, यह रेटिना के सेंट्रल हिस्से को प्रभावित करता है, जिससे सीधा देखने में कठिनाई होती है। सुनने की जांच, हियरिंग टेस्ट। सुनने की क्षमता में कमी धीरे धीरे आती है और व्यक्ति को सामाजिक रूप से अलग थलग कर सकती है, जिससे डिप्रेशन का खतरा BRH जाता है। एक ऑडियोलॉजिस्ट द्वारा की गई जांच से बहरेपन के स्तर का पता चलता है और हियरिंग एड, सुनने की मशीन जैसी तकनीक से जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है। क्या करना चाहिए? 60 की उम्र के बाद हर साल अपनी आंखों की पूरी जांच करवाएं और हर 2-3 साल में अपने कानों की जांच करवाएं। अगर आपको देखने या सुनने में कोई भी बदलाव महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। भाग 7, मूड और एनर्जी का कंट्रोलर, थायराइड फंक्शन टेस्ट। और हमारी लिस्ट में 7वां महत्वपूर्ण टेस्ट है थायराइड फंक्शन टेस्ट, थायराइड फंक्शन टेस्ट। थायराइड हमारे गले में स्थित एक तितली के आकार की ग्रंथि है। यह हार्मोन बनाती है जो हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म यानी ऊर्जा के उपयोग को नियंत्रित करते हैं। थायराइड विकार 2 तरह के हो सकते हैं, हाइपोथायराइडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म। जब थायराइड ग्रंथि पर्याप्त हार्मोन नहीं बना पाती। इसके लक्षण हैं थकान, वजन बढ़ना, कब्ज, ठंड ज्यादा लगना और मूड में बदलाव या डिप्रेशन। हाइपरथायराइडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, जब थायराइड ग्रंथि बहुत ज्यादा हार्मोन बनाने लगती है। इसके लक्षण हैं वजन घटना, दिल की धड़धड़कन तेज होना, घबराहट और नींद न आना। बुजुर्गों में अक्सर हाइपोथायराइडिज्म के लक्षणों को बुढ़ापे की सामान्य थकान मानकर अनदेखा कर दिया जाता है। क्या करना चाहिए? यह एक साधारण ब्लड टेस्ट TSH, T3, T4 है। अगर आपको ऊपर बताए गए कोई भी लक्षण महसूस हो रहे हैं तो अपने डॉक्टर से इस टेस्ट के लिए जरूर बात करें। थायराइड की समस्या का इलाज दवाओं से आसानी से किया जा सकता है, जिससे जीवन की गुणवत्ता में बहुत सुधार होता है। इन 7 मुख्य टेस्ट के अलावा कुछ और भी जांचें हैं जो डॉक्टर आपके स्वास्थ्य को देखते हुए करवाने की सलाह दे सकते हैं। विटामिन डी और B12 टेस्ट। विटामिन डी हड्डियों के स्वास्थ्य और इम्यूनिटी के लिए जरूरी है, जबकि विटामिन B12 नसों और मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। इनकी कमी बुजुर्गों में बहुत आम है। किडनी फंक्शन टेस्ट, KFT, यह खून और यूरिन की जांच है जो बताती है कि आपकी किडनी ठीक से काम। मानसिक स्वास्थ्य स्क्रीनिंग, डिप्रेशन और डिमेंशिया, भूलने की बीमारी के लिए भी डॉक्टर से बात करनी चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य। तो यह थी उन जरूरी हेल्थ टेस्ट की सूची जो हमारे बड़ों को एक लंबा, स्वस्थ और आत्मनिर्भर जीवन जीने में मदद कर सकती है। मैं ये वीडियो खत्म करने से पहले सभी बेटे बेटियों से एक अपील करना चाहता हूं। हमारे माता पिता ने हमें चलना सिखाया, बोलना सिखाया, हमारी हर जरूरत पूरी की। आज जब उनका शरीर कमजोर हो रहा है तो यह हमारा फर्ज है कि हम उनका हाथ थामें और उनकी सेहत का ख्याल रखें। सिर्फ यह वीडियो देखकर जानकारी लेना काफी नहीं है।
एक्शन लें। इस साल अपने माता पिता के जन्मदिन पर या अपनी एनिवर्सरी पर उन्हें किसी महंगे तोहफे की जगह एक कंप्लीट सीनियर सिटीजन हेल्थ चेकअप पैकेज गिफ्ट करें। उनके डॉक्टर के अपॉइंटमेंट बुक करें, उनके साथ टेस्ट करवाने जाएं, उनकी रिपोर्ट्स को समझें और यह सुनिश्चित करें कि वे सही इलाज और देखभाल प्राप्त कर रहे हैं। और मेरे सभी वरिष्ठ दर्शकों से मेरी प्रार्थना है, कृपया अपनी सेहत को नजरअंदाज न करें। आप अपने परिवार के लिए अनमोल हैं। नियमित जांच करवाने से डरें या झिझकें नहीं। यह आपके स्वस्थ भविष्य के लिए एक निवेश है। आपको यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपके पास वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य से जुड़ा कोई सवाल या अनुभव है तो उसे भी साझा करें ताकि हम सब एक दूसरे से सीख सकें। इस वीडियो को अपने परिवार में, अपने दोस्तों के साथ और हर उस व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसके घर में बुजुर्ग हैं। आपकी एक छोटी सी पहल किसी को एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी दे सकती है। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी से जुड़े रहें। अगले वीडियो तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्ते।